श्री भक्तमाल में श्री नामदेव जी की भगवत भक्ति और गौ भक्ति। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलवा करके कहा कि आप साहब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहिब से मिला दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखाइए। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते। किसी प्रकार दिन भर धंधा सिलाई छपाई करने से जो कुछ भी मिल जाता है उसे संतों के साथ बांट करके खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यह अपने दरबार में बुलाया है। ये सुनकर के बादशाह ने कहा, आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भगत बन करके लोगों को ठगते हो। तब आपने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना का पद गा करके गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। ये देख करके बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। ये विचित्र चमत्कार देख करके बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए, जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। आपने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जड़ित शैया आपको दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रख के चलने लगे। तब उससे कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि यह भगवान जी के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रख करके ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। आगे आपने विचारा कि ये मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में श्री जमुना नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो वह चौंक करके आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा, उन्हें शीघ्र बुला करके लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए और बोले कि अब क्यों बुलाया। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दे दिया है, जरा उसे यहाँ ला करके कारीगरों को दिखा दीजिए, उसी प्रकार का नया दूसरा बनवाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे और उससे भी मूल्यवान निकाल कर डाल दिए और बादशाह से बोले, अब आप अपना पलंग पहचान लीजिए। ये देख करके उनकी शुद्ध बुद्ध जाती रही। इस वृत्तांत का वर्णन प्रियादास जी इस कविता में इस प्रकार करते हैं। नृप सोमलेच्छ बोली, कहीं मिले साहब को दीजिए मिलाए करामात दिखाइए। होए करामात तो पे काहे को कसब करे, भरे दिन एपे बाटी संतन को खाइए। ताही के प्रताप आप इही लो बुलाओ, हमें दीजिए जीवाए गाय घर चली जाइए। दई ले जीवाए गाय सहज सुभाए ही में, अति सुख पाए परयो मन भाइये। लेवो देश गांव जाते मेरो कछु नाव, होए चाहिए न कछु दई सेज मनी भई है। धरी लई शीस देऊं संग 10-20 नर, नाही करी आए जल मांझ डारी दई है। भूप सुनी चौकी परियो ल्यावो फेरी आए कहो, कहीं नेकु आने के दिखावो कीजिए नहीं है।
जलते निकासी बहु भांति गही डारी, तट लीजिए पिछानी देखी सुधी बुद्धि गई है। गहन नामदेव जी की भक्ति का महात्म्य। श्री नामदेव जी की करामात देख करके बादशाह भयवश उनके चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। ऐसा कहकर के श्री नामदेव जी वहाँ से चल दिए। उनकी इच्छा हुई कि पहले पंडरीनाथ जी के मंदिर में चलो, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नेम पूरा कर लूँ। मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। जूतों की चोरी की शंका से शायद मन एकाग्र ना हो, इसलिए कपड़े में लपेट करके जूतों को कमर में बांध लिया। हाथों में भीड़ को हटा करके भीतर गए। दर्शन करके पदगान आरंभ करना ही चाहते थे कि किसी ने जूतों को देख लिया और रुष्ट होकर के 5-7 चोटें लगाई। फिर धक्का दे करके मंदिर से बाहर निकाल दिया। तो श्री नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। आप श्री नामदेव की मंदिर के पिछवाड़े जाकर के बैठ के और भगवान जी से कहने लगे कि प्रभु, आपने ये बहुत ही अच्छा किया कि मुझ में मार लगाई, मेरे अपराध का दंड तुरंत ही दे दिया। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूँ, सुनो। ये कहकर के नामदेव जी पद गाने लगे, जिसे सुनते ही भगवान जी का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को विरह व्यथित और दीन देख करके प्रभु व्याकुल हो गए। संपूर्ण मंदिर को घुमा करके श्री नामदेव जी की ओर द्वार करके कर दिया। ये देख करके जितने भी वेद पाठी पंडा पुजारी थे, सबके मुख की कांति क्षीण होगी। सब ऐसे फीके पड़ गए मानो जैसे उतरने से मोती फीका हो जाता है। अब उनके हृदय में श्री नामदेव जी के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होगी। सबों ने श्री नामदेव जी के सुख देने वाले चरणों में गिर करके क्षमा याचना की। उन्हें प्रसन्न देख करके सबको शांति प्राप्त हुई। इस घटना का वर्णन प्रियादास जी इस प्रकार करते हैं। आनी परियो पाए प्रभु पासते बचाए लीजिए, कीजिए एक बात कबू साधु ना दुखाइए। लई यही मानी फेरी कीजिए ना सुधी मेरी, लीजिए गुन्नी गाय मंदिर लो जाइए। देखी द्वार भीर पग दासी कटी बांधी धर, कर सो उछीर कर चाहे पद गाइए। देखी लीनी वेई काहू दीनी 5-7 चोट कीनी, धक्का धक्की रिस मन में न आइए। बैठे पिछवारे जाए किन्नु जो उचित यह लीनी, जो लगाई चोट ओ मेरे मन भाइये। कान दे के सुनो अब चाहत ना और कछु, ठौर मोको यही नित्य नेम पद गाइए। सुनत ही आनी करी करना विकल भय, फेरियो द्वार इत्ते गही मंदिर फिराइए। जेतिक वे सोटी मोती आब सी उतरी गई, भई ही ये प्रीति गहे पाम सुखदाई।